नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 6 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। इसके साथ साथ बात करेंगे अभी आज 5 अक्टूबर तक मानसून की वापसी कहां तक हो चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 14-15 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ईरान के क्षेत्र क्षेत्रों के आसपास अभी एक पश्चिम विक्षोभ भी नज़र आ रहा है। तो इस पश्चिम विक्षोभ का असर भी किस तरह से भारत के क्षेत्रों में देखा जा सकता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय एक सर्कुलेशन है जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी बादल नज़र आ रहे हैं और बांग्लादेश के क्षेत्रों पर भी इस समय एक सर्वाधिक बादल नज़र आ रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड उड़ीसा के क्षेत्रों में भी इसमें बादल नज़र आ रहे हैं। थोड़े बहुत बादल दक्षिण भारत की ओर भी इस समय नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही अरब सागर के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इसमें काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा बात करें प्रशांत महासागर में भी आने वाले दिनों के दौरान 2 साइक्लोन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये साइक्लोन आगे की ओर बढ़कर बंगाल की खाड़ी में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में यदि ये प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोन के रूप में उभरेंगे और फिर से ये भारत के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए अक्टूबर के महीने में ही नज़र आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये साइक्लोन पहला जो साइक्लोन है वो करीब 17 अक्टूबर से लेकर 20-21 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों के आसपास या उनसे उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बनता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरह की अभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अब बात करें मानसून वापसी की, तो आज मानसून की वापसी जहाँ तक 3 अक्टूबर को मानसून की वापसी हुई थी, उसके बाद 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को मानसून की वापसी आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। लेकिन संभवतः यह आने वाले 36 या 48 घंटों के 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून की वापसी और आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। खासतौर पर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यह मानसून की वापसी आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अब शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर 6 अक्टूबर को देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर थोड़े बहुत बादल नज़र आ सकते हैं और एक अदुआ स्थान पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बाकी पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ में तेलंगाना के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो उत्तरी क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें सिक्किम से लेकर असम में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन साथ में नागालैंड में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी आज 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर की रात्रि के समय असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं। लेकिन कल दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी होना शुरू हो जाएगी। इस तरह की अभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में, यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ स्थानों पर देखी जा सकती हैं। इस तरह की यहाँ पर मॉडल में भी संकेत नज़र आ रहे हैं। अब बात करें 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से लेकर केरल और कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं।
साथ में ही गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। इन बादलों से इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ की उम्मीद की जा सकती है, ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ में ही गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 8 अक्टूबर की, 8 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 8 अक्टूबर को केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान और इनसे जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर से ही पश्चिमी विक्षोभ लगातार गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और 8 अक्टूबर को भी थोड़े बहुत बादल गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की ओर नज़र आ रहे हैं। अब बात करें 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। और 9 अक्टूबर को देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और साथ में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। और यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर खास तौर पर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, साथ में ही आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 10 अक्टूबर की, 10 अक्टूबर को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में, साथ में ही हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, साथ में ही बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ही नजर आ रही हैं। और साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 11 अक्टूबर की, 11 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार से लेकर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम व इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, साथ में तेलंगाना के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अब बात करें 12 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दक्षिण भारत में ही खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 13 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में, साथ में गोवा के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ही नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ अरब सागर में भी कुछ एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें 14 अक्टूबर की, 14 अक्टूबर को भी ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, उड़ीसा और तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ही हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। खासतौर पर यहाँ जो कर्नाटक और केरल के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 8 से 10 दिनों के दौरान ज़्यादातर राज्यों में बारिश में कमी ही नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ दक्षिणी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है।
हालांकि 9-10 अक्टूबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ा सा बदलाव पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में देखा जा रहा है। और यहाँ पर भी ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ही मौसम में ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, तो इस पश्चिमी विक्षोभ का असर थोड़ा बहुत राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं या पंजाब हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक भी देखा जा सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।